राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह पुरस्कार समारोह युवा उपलब्धि हासिल करने वालों की अद्भुत क्षमता और प्रतिभा को प्रोत्साहित करने का एक अवसर है। यह बच्चों की उपलब्धियों का जश्न मनाने का भी एक अवसर है। उन्होंने उत्कृष्ट कार्यों के लिए सभी बच्चों की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे बच्चों में बहुमुखी प्रतिभा है। बच्चों में समर्पण और कड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाने की अपार क्षमता होती है। उन्हें सही दिशा दिखाना हमारा कर्तव्य है, जिससे वे अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का सही उपयोग कर सकें। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मुझे आप सभी के बीच उपस्थित होकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। खासकर यहाँ आए हुए बच्चों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये पुरस्कार समारोह यंग अचीवर्स की अद्भुत क्षमता और प्रतिभा को प्रोत्साहित करने का अवसर है। ये बच्चों की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का अवसर भी है। मैं सभी पुरस्कार विजेता बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता 18 राज्यों से आते हैं। आज के पुरस्कार विजेताओं में सबसे कम उम्र की पुरस्कार विजेता मास्टर अरमान उबरानी है। उन्हें वंडर बॉय ऑफ छत्तीसगढ़ और गूगल मैथ्स बॉय कहा जाता है। और उसका भी है जो 4 साल की कम उम्र से ही कहानियां सुनाने में कुशल है। ये छोटी सी प्रतिभाशाली बच्ची अपनी कथाओं से हमारे जीवन मूल्यों को लोगों तक पहुंचा रही है। जम्मू कश्मीर के इशफाक हमीद रबाब बजाने जैसे दुर्लभ हो रही कला को बढ़ावा दे रही है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज पुरस्कृत सभी बालक बालिकाएं अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं आप सभी बच्चों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे खुशी है कि इस वर्ष के पुरस्कारों में जहाँ ब्रेवरी, आर्ट एंड कल्चर, सोशल सर्विस और स्पोर्ट्स जैसे श्रेणियों है, वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को भी अब स्थान दिया गया है। पुरस्कारों की कैटेगरीज को समय की मांग के अनुसार अपडेट करने के लिए मैं महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी और उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, हमारे बालक बालिकाएं बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनमें अपनी लगन और मेहनत के बल पर अपनी पहचान बनाने की असीम क्षमता है। उन्हें सही दिशा दिखाना हमारे कर्तव्य है ताकि वे अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का उचित उपयोग कर सके। जब उनका ध्यान अच्छे कार्य में लगेगा तो वे अपने जीवन को सही दिशा दे पाएंगे। ये भविष्य के राष्ट्र निर्माता भी बनेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, देयर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड। द मोर कंसंट्रेटेड इट इज, द मोर पावर इज ब्रॉट टू बियर ऑन वन पॉइंट। आज भारत के पास युवाओं की बड़ी संख्या के रूप में एक अमूल्य संसाधन है। ये संसाधन केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमें अपने युवाओं को टेक्नोलॉजी के उपयोग में सक्षम बनाना है। उन्हें इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रोत्साहित करना होगा तथा ये इस तेजी से बदलने युग में अपने समुचित स्थान बना पाएंगे। सरकार द्वारा बच्चों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन समाज के सभी सदस्यों का कर्तव्य है कि वे बच्चों को सही राह दिखाएं। देवियों और स्वजनों, बच्चे और युवा हमारे देश के स्वर्णिम भविष्य के कर्णधार हैं। उन्हें आधुनिक शिक्षा देने के साथ साथ भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों से अवगत कराना हमारा कर्तव्य है। प्यारे बच्चों, वर्ष 2047 में जब देशवासी आज़ादी की शताब्दी का उत्सव मनाएंगे तो आप महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बड़ा सोशल सर्विस करेंगे, कोई इनोवेटर, बड़ा इनोवेटर, कोई साइंटिस्ट होंगे। वर्ष 2047 का भारत न केवल आर्थिक रूप से विकसित होगी बल्कि अपने आदर्शों से भी दुनिया को राह दिखाए, ये आप सबका प्रयास होना चाहिए। मुझे लगता है आज केवल भारत की नहीं, आप केवल भारत की नहीं पूरा दुनिया को राह दिखाएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। आपके कार्य से भारत की तरक्की में तेजी आए, यही मंगल कामना करती हूँ। मैं आप सब बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र सर्व